नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो एमसीसी का सेकेंड राउंड का रिजल्ट आज जारी हो गया है। काफी इंतजार के बाद आज एमसीसी ने सेकेंड राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है। थोड़ी देर बाद फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। अब जिन बच्चों को कॉलेज मिला है उनको 18 से लेकर 25 के बीच में कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है और अलॉटमेंट लेटर आने के बाद उसमें अलॉटमेंट लेटर में नोडल ऑफिसर के नंबर आते हैं, उन पर भी आप कॉन्टेक्ट करके फीस से संबंधित और कॉलेज के डॉक्यूमेंट की जानकारी, आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। बाकी जो कॉलेज अलॉट होता है उसकी वेबसाइट पे भी आपको सारी जानकारी आपको मिल जाती है। चेकलिस्ट है, डॉक्यूमेंट, क्या फीस आपको ऑनलाइन जमा करनी है या डीडी बना के ले जानी है, डीडी किस नाम से बनवानी है, ये सारी जानकारी आपको वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। कॉलेज की वेबसाइट आप गूगल पे कॉलेज का नाम सर्च करके भी देख सकते हैं। बाकी एमसीसी की वेबसाइट पे भी कॉलेज की वेबसाइट की जानकारी दी हुई है। तो अब क्या कट ऑफ सेकेंड राउंड में गई है, कितना डिफरेंस है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको मैंने पहले भी बताई है, सारी वही डॉक्यूमेंट आपको सेकंड राउंड में कॉलेज में लेके जाने हैं। जिन बच्चों ने अपग्रेड करवाया है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर ली और सेकंड राउंड में अपग्रेड करवाया है, अब उनकी अगर कॉलेज चेंज हुई है तो पहले वाले कॉलेज उनकी कैंसिल हो गई है और सेकंड वाली कॉलेज उनकी फाइनल हो गई है। तो फर्स्ट वाली कॉलेज से डॉक्यूमेंट लाके उनको सेकंड राउंड वाले कॉलेज में जमा करवाने हैं। और जिन बच्चों को कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है, वही कॉलेज हुआ है, तो वही कॉलेज उनकी फाइनल हो गई है। उनकी क्लासें 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही एमसीसी ने प्रोविजन रिजल्ट जारी किया है। एक नोटिस भी एमसीसी हमेशा एक जारी करता है। अगर आपको कोई रिजल्ट में डाउट लगता है तो आप इसमें ग्रीवेंस या शिकायत डाल सकते हैं, जो मेल आईडी दी हुई है। तो प्रोविजन रिजल्ट की पीडीएफ इसमें जारी हो गई है। पीडीएफ में अगर आपका रोल नंबर और आपकी रैंक है और रैंक के आगे आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, तो आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। तो अब फर्स्ट राउंड की अपन बात करेंगे कट ऑफ की। इसमें अपन ऑल इंडिया कोटा एम्स कितने रैंक तक मिली है और ईएसआईसी कोटे में एमबीबीएस कितने रैंक तक मिली है। तो जनरल कैटेगरी की अपन बात करें तो 24,940 रैंक तक जनरल कैटेगरी वाले को कॉलेज मिला है। ओबीसी के अंदर 25,108 रैंक तक कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 28,920 रैंक तक कॉलेज मिला है। एसी के अंदर 1,32,649, एसटी के अंदर 1,56,601 रैंक तक कॉलेज मिला है। एम्स की अपन बात करें तो एम्स जनरल कैटेगरी के अंदर 5,394 तक लास्ट एम्स मदुरई वगैरह बच्चों को मिला है। ओबीसी की भी बात करें तो 6,456 तक। ईडब्ल्यूएस में भी 7,417, एससी के अंदर 43,997, एसटी के अंदर 93,398 रैंक तक बच्चों को एम्स मिला है। ईएसआईसी कोटे में एमबीबीएस की अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी में 38,118, ओबीसी के अंदर 38,970, ईडब्ल्यूएस के अंदर 42,087, एससी के अंदर 2,10,118 और एसटी के अंदर 5,38,009 रैंक तक एमबीबीएस कॉलेज ईएसआईसी कोटे में बच्चों को मिला है। ये रैंक और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी कई कॉलेजों की जो नई कॉलेज ऐड हुई है उनकी 35% जो ईएसआईसी कोटे की सीटें ऐड होती है वो अभी ईएसआईसी कोटे में ऐड नहीं हुई सेकंड राउंड में, तो वो थर्ड राउंड में ऐड हो सकती है। तो ये कट ऑफ ज्यादा रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल सकता है इस बार ईएसआईसी में। और भी कई कॉलेज ऐड हुई है तो और भी रैंक में बदलाव देखने को मिलेगा थर्ड राउंड के अंदर। अब काउंसलिंग का रूल क्या है, क्या आप इस कॉलेज को छोड़ सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या आप स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले काउंसलिंग के रूल आते हैं, कैसे आपको अपग्रेड करना है, काउंसलिंग राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हो, कब आपको फ्री एग्जिट का, कब तक आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, तो ये सारी जानकारियां इंफॉर्मेशन बुकलेट में लिखी होती है। तो अब मैं आपको एक बार काउंसलिंग के रूल समझा देता हूँ कि कई बच्चे अभी ऐसे सोच रहे हैं कि अपन स्टेट में भी काउंसलिंग कर लें इसमें ज्वाइन करके, तो इस बार ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव क्यों नहीं है कि एमसीसी ने इस बार जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है उसमें ये चीज़ साफ साफ लिख रखी है कि अगर आप ऑल इंडिया में कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं सेकेंड राउंड में तो आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसमें रिजाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा सेकेंड राउंड के अंदर। तो ये एमसीसी का सेकेंड राउंड का रूल है। इसमें यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है, फर्स्ट से सेकंड राउंड में आपने अपग्रेड करवाया है तो आपकी पहले वाली कॉलेज कैंसिल हो गई है, सेकंड राउंड वाली कॉलेज आपकी फाइनल हो गई है। तो पहले वाले कॉलेज से डॉक्यूमेंट लाके, फीस लाके सारी आपको सेकंड राउंड वाले कॉलेज में आपको जमा करना है। या आपको पहले राउंड में कॉलेज आपने ज्वाइन कर ली थी, कॉलेज आपको कोई अलॉट नहीं हुआ सेकंड राउंड में, तो आपकी फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज
फिक्स हो गई है, तो उसी में आपको जाना है। 22 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब जिन बच्चों को राउंड 2 में कॉलेज मिला है फर्स्ट टाइम, और या अभी उनको फर्स्ट में कॉलेज भी उन्होंने रिपोर्टिंग भी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, सेकंड में अभी उनको कॉलेज अलॉट हुआ है, वो चाह रहे हैं कि इसको ज्वाइन कर ले और स्टेट की सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर ले। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। तो सीट अलॉटेड इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड नॉट ज्वाइन, द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिट। अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं सेकंड राउंड में तो आपकी सिक्योरिटी फीस ही फॉरफिट होगी, लेकिन आप स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हैं। लेकिन आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली तो इसमें लिखा हुआ है रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज कैन अपग्रेड, मतलब आप अपग्रेड करवा सकते हैं थर्ड राउंड में। इस कॉलेज को लेके आप थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप कॉलेज में बट आप कैन नॉट रिजाइन, मतलब आप कॉलेज को छोड़ नहीं पाएंगे। तो आपने अगर कॉलेज ज्वाइन कर ली है और सारे एडमिशन फॉर्मेलिटीज फीस वगैरह सब आपने जमा करा दिया, और आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया के इसके स्टेट के सेकेंड राउंड में भी अपन पार्टिसिपेट कर ले, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको अगर स्टेट में कॉलेज मिलती है लेकिन आपको डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया कोटे से वापस नहीं मिलेंगे कॉलेज से, तो जो सेकेंड राउंड स्टेट कोटे की जो सिक्योरिटी फीस है वो भी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। लेकिन आपकी जो ऑल इंडिया कोटे वाली कॉलेज है वही फिक्स रहेगी, तो आप स्टेट कोटे में अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप ऑल इंडिया राउंड में थर्ड राउंड में जा सकते हैं, इस कॉलेज को लेके अपग्रेड करवा सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तब आप इसको रिजाइन नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ने का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। फिर आपको यही कॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, स्टेट कोटे में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इस कॉलेज को छोड़ देते हो सेकेंड राउंड में तो आपकी सिर्फ सिक्योरिटी फीस ही जाएगी, लेकिन आप स्टेट कोटे में भी जा सकते हो और ऑल इंडिया कोटे के थर्ड राउंड में भी आपको जा सकते हो। स्टेट कोटे में आपने ज्वाइन कर लिया तब आप वो स्टेट इसमें थर्ड राउंड में ऑल इंडिया कोटे में नहीं आ पाएंगे। तो ये रूल थे काउंसलिंग के, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑल इंडिया कोटे में आप ज्वाइन कर लेते हो सेकेंड राउंड में तो आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे इस रूल के कारण। बाकी आप थर्ड राउंड में अपडेट कर सकते हो, ये थर्ड राउंड का रूल है। आप अगर थर्ड राउंड में आपको कॉलेज आपको नहीं मिलता है, किसी बच्चे को सेकंड राउंड में उसने अगर ज्वाइन कर रखी है तब तो वो थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है उसको, तो सेकंड वाला उसका फाइनल हो जाएगा। लेकिन किसी बच्चे को सेकंड थर्ड में भी कॉलेज नहीं मिली है तो वो स्टेट राउंड में जा सकता है, स्टेट राउंड के लिए वो एलिजिबल है। और थर्ड राउंड में अगर उसको कॉलेज नहीं मिलती है तो वो स्टेट राउंड में जा सकता है। या किसी बच्चे ने सेकेंड राउंड में कॉलेज छोड़ दी और थर्ड राउंड में भी उसको कॉलेज नहीं मिला तो आप स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल है। तो ये रूल इसमें यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। तो एलिजिबल फॉर स्टेट राउंड, सीट अलॉटेड एंड डिड नॉट ज्वाइन, थर्ड राउंड के अंदर जिस बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन नहीं की या सीट एलिजिबल फॉर स्टेट राउंड, इसमें लिखा है राउंड थर्ड, इसमें जो स्टेट इसके यहाँ लिखा हुआ है कि थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका होगा। चॉइस फिलिंग राउंड थर्ड राउंड 2 विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। तो आपकी जो चॉइस फिलिंग राउंड 2 और वाली वो वॉइड बनाई जाएगी, स्टार्टिंग से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और स्टेट राउंड के लिए कौन एलिजिबल है इसमें ये भी लिखा हुआ है, एलिजिबल फॉर स्टेट राउंड तो शील अलॉटमेंट एंड डज नॉट ज्वाइन, एग्जिट फॉरफिट एंड एग्जामिनेशन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द राउंड। तो थर्ड राउंड में जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं होता है वो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है स्टेट राउंड में। इफ अपग्रेड देन कैंडिडेट मस्ट रिलीव फॉर राउंड 2 सीट अलॉट सीट ज्वाइन राउंड थर्ड कॉलेज। तो ये रूल थे। तो जिन बच्चों को थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है वो स्टेट राउंड में जा सकते हैं, लेकिन थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल गई तो अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो फॉरफिट होगी और अगले राउंड में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये थर्ड राउंड का रूल था। स्टेट राउंड में वही बच्चे एलिजिबल है जिनको थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलती है, तो ये काउंसलिंग के रोल थे। अलॉटेड बट नॉट ज्वाइन, फॉरफिट कैन नॉट। अब इसमें स्टेट राउंड में इस बार ये है कि पिछली बार तो 1 साल का बैन था जो स्टेट राउंड में कॉलेज छोड़ता था, लेकिन इस बार बैन की जानकारी इसमें नहीं दी गई है। पिछली बार तो ये था कि जो बच्चा स्टेट राउंड में कॉलेज मिल जाता है उसको छोड़ देता है तो वो एक इसकी सिक्योरिटी फीस तो जाती थी, लेकिन वो 1 साल के लिए नीट नहीं दे पाता था, 1 साल के लिए बैन हो जाता। लेकिन इस बार ये चीज़ यहाँ मेंशन भी की हुई है। तो स्टेट राउंड के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं जो बच्चे स्टार्टिंग से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए और थर्ड सीधे स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनकी रैंक 29,000 है, 30,000 है या उसके ऊपर के बच्चे हैं, तो स्टेट राउंड में भी सीधा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिन्होंने थर्ड राउंड तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। बाकी तो इसमें अगर सीट ज्वाइन कर लेता है स्टेट राउंड में भी तो वो रिजाइन नहीं दे पाएगा। इसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर सीट आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप रिजाइन नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर कॉलेज छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस ही फॉरफिट होगी, आप इसमें 1 साल के लिए बैन नहीं होगी। तो इस बार का ये रूल था काउंसलिंग का। बाकी थर्ड से सेकंड से थर्ड में आप अपग्रेड करवा सकते हैं
और थर्ड में भी आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस की वो सिक्योरिटी फीस ही जब्त होगी, लेकिन आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये काउंसलिंग का रूल था, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटे में कॉलेज ले लेते हैं तो आपको फिर कॉलेज वही मतलब ऑल इंडिया कोटे में ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, थर्ड राउंड में आप जा पाएंगे, लेकिन स्टेट के सेकंड राउंड में आप नहीं आ पाएंगे। तो ये काउंसलिंग के रूल थे। अलॉटमेंट लेटर है वो शाम तक या कल तक आपको कॉलेज इस पे एमसीसी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी कॉलेज अलॉट है वहाँ पे आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट लेके। जो डॉक्यूमेंटों की लिस्ट वो पहले भी बताई हुई है और एक बार मैं इसका फिर से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अलॉटमेंट लेटर में भी नोडल ऑफिसर के नंबर दिए हुए जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग की सेकंड राउंड की कट ऑफ थी। और भी जानकारियां काउंसलिंग संबंधित में देता रहूंगा। तो 18 से 25 सितंबर तक आपको रिपोर्टिंग कॉलेज में करवानी है। इसकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है 25 सितंबर। 18 से लेके 25 सितंबर तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। तो काउंसलिंग संबंधित जानकारियां के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।